This video is about IMVIC test. IMVIC is a biochemical test. It is a biochemical test which is basically used to identify the enteric bacteria which is of prime importance of controlling the intestinal infections. IMVIC टेस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि एंटेरिक बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं, वो एंटेरिक बैक्टीरिया जो जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए। स्टूडेंट्स, ये जो IMVIC होता है ये बेसिकली एक एब्रिवेशन है, ठीक है। इन दिस एब्रिवेशन I stands for इंडोल टेस्ट, इंडोल टेस्ट। M stands for methyl red test. V stands for Vogt-Prosker. Vogt-Prosker टेस्ट, ये बेसिकली दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेस्ट को डिवाइस किया। और लास्टली होता है साइट्रेट टेस्ट। जो ये बीच में आई होता है स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा मैंने सारे अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर में लिखे और सिर्फ ये वाला आई जो है ये मैंने स्मॉल अल्फाबेट लिखा, because this I do not have any importance in the abbreviation. Abbreviation में इसका कोई बायोकेमिकल नीड नहीं है, ये सिर्फ इसमें है फॉर सोनिक साउंड। सोनिक साउंड का मतलब होता है ताकि ये विक की, आप बोलते हैं ना IMVIC, ये जो विक की प्रोनाउंसिएशन है ताकि एक सोनिक साउंड बने, इसीलिए ये एब्रिवेशन में आई है। आपने नोट किया होगा मैंने इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा, मैंने इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा। वो इसलिए क्योंकि बायोकेमिकली इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज जस्ट टू मेक अ सोनिक साउंड, ताकि एक सोनिक साउंड बने, इसीलिए हमने इसको ऐड किया है, ओके। मैं एक बार फिर बताती हूँ, IMVIC टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिससे आप एंटेरिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, ठीक है। और ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस या जो ये एंटेरिक बैक्टीरिया होते हैं जनरली फूड एंड वाटर के जरिए ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो जनरली कंटामिनेशन ऑफ फूड होती है और कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर जब होता है तो उसकी वजह से ही ये इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। सो इट बिकम्स नेसेसरी कि हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और पता करें ये इन्फेक्शन किस किस वजह से होता है। ये जो ये एंटीरियोबैक्टीरियेसी की फैमिली है जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये जो एंटीरियोबैक्टीरियेसी की फैमिली है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी लार्ज फैमिली। द एंटीरियोबैक्टीरियेसी फैमिली इज अ वेरी लार्ज फैमिली। Enterobacteriaceae is a very large family. It's a number. Generally, these bacteria are short. They are gram-negative, non-sporic, and generally found in this organ. इसमें जो pathogenic organisms है, जो बहुत severe pathogenic conditions create करते हैं, pathogens such as members of genus Salmonella, members of genus Salmonella, NELLA, and members of genus Shigella, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इसमें है जो बहुत सीवियर क्लिनिकल कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड होते हैं इसमें विच आर ओकेजनल पैथोजेंस। ओकेजनल पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं? दे आर प्रोटियस and they are Klebsiella.
दीज आर ओकेजनल पैथोजेंस। उसके बाद होता है नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, these includes E. coli and these includes other species of Enterobacters। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। इमविक एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिससे आप एंटीरियोबैक्टीरियेसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंटीरियोबैक्टीरियेसी जो होते हैं दे आर शॉर्ट ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो ओकेजनल जो जनरल पैथोजेंस इसके होते हैं वो होते हैं सैल्मोनेला एंड शिगेला, और जो ओकेजनल पैथोजेंस होते हैं वो होते हैं प्रोटियस एंड क्लेब्सिला। और नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होते हैं दे आर ई कोलाई जनरली। सो इस टेस्ट में आप यूजुअली क्या करते हो, यू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एवरी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन द बैक्टीरिया। इसमें जितने भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर कितने डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो बैक्टीरिया को। इमविक का मेन मकसद होता है कि हर बैक्टीरिया की अपनी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, एक बायोकेमिकल नीड है। ठीक है, जिस एंजाइम्स होते हैं, हर बैक्टीरिया का अपना एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम को ब्रेक डाउन करने के लिए बाकी एलिमेंट्स होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज बायोकेमिकल नीड्स आप इस टेस्ट को यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ द डिजीज। आप पता कर सकते हैं बायोकेमिकल बेसिस पे। यहाँ आपको ये सब कॉलोनी काउंट नहीं देखना होता है, माइक्रोस्कोपी नहीं देखनी होती है, आपको सिर्फ बायोकेमिकल बेसिस पे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना होता है। ये वाला टेस्ट जो होता है स्टूडेंट, इट इज मोर ऑथेंटिक, ये ज्यादा ऑथेंटिक होता है क्योंकि बायोकेमिकल्स जहाँ पे होते हैं आइडेंटिफाई, वहां पर ज्यादा ऑथेंटिकेशन होती है। मैं एक बार फिर से बताऊं, ये जो एब्रिवेशन इमविक है, इट इज सिंपली एन एब्रिवेशन वेयर आई स्टैंड्स फॉर इंडोल, M stands for methyl red, V stands for Voges Prosker. I has no importance. It is just to make a sonic sound, and C is for the citrate test. Thank you.